नमस्कार, मैं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा ज़िला में और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक का जो कार्यालय है उस परिसर में खड़े हैं। यहाँ पे कई जो पीड़ित हैं, अपने आप को कह रहे हैं अलग अलग समस्याओं के तहत, वो लोग एसएसपी से मिलने आए थे, लेकिन घंटों बैठने के बाद ये लोग एसएसपी से नहीं मिल सके। कारण पता चला है कि एसएसपी कार्यालय में उपस्थित नहीं है, किसी ऑफिशियल काम से फील्ड में या कहीं और है। तो ऐसे में कुछ पीड़ित है, यहाँ पे फरियादी हैं जो आए थे एसएसपी से मिलने के लिए। क्या कुछ इसकी समस्याएं हैं, क्या कहना है इनका, किस तरह से ज़िले के अंदर में आम लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं वरीय पुलिस अधीक्षक के पास, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, आप बताएं कि आपका क्या नाम है और आप एसएसपी के पास आए थे, क्यों आए थे? जी सर, मेरा नाम विपिन कुमार मंडल है और मैं बिरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता हूँ। हम लोग जो है सो ज़मीन का मीटर चल रहा है, तो ज़मीन के मीटर के रिलेटेड हम अंचल कार्यालय में वहाँ पे गए थे, उनको सारा बात बताया। तो वहाँ पे जो है सो फैसला दे करके भी जो नाफी का आदेश दे दिया गया था, उसके बावजूद भी थाना अध्यक्ष जो है सो मतलब विपक्षी से मिल करके वो ज़मीन विवाद को जो है SC/ST केस में बदल देता है। और इससे पहले भी जो केस किया गया था वो कांड संख्या 221, जिसके तहत हम मधुबनी में थे और हम वहाँ पे जो है सो परीक्षा में शामिल थे, तो वो जांच में असद पाया गया। उसके बावजूद भी जो है सो फिर से एक FIR कर दिया गया है 338 उसके लिए जो है सो हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक के पास यहाँ पे आए हैं। लेकिन हमारे परिवार के लोग भी 2-3-4 दिन से यहाँ पे आते हैं, चले जाते हैं। हम भी आ जाए हैं, 3-4 घंटा से हम भी बैठे हुए हैं, लेकिन साहब नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि साहब जो है सो सभी जनता के लिए कोई ऐसा एक टाइम दे जो सबसे मिल सके, उनसे बातों को समझ सके। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहा कि ज़मीनी विवाद है और उस समस्या के तहत आपके ऊपर FIR दर्ज की गई है SC/ST एक्ट में। तो ये जो SC/ST जो एक्ट किया गया आप लोगों के ऊपर, परिवार के ऊपर, ये किनके द्वारा किया गया है, क्या नाम है उनका? जी, ये जो SC/ST एक्ट जो किया गया है सर, ये गुनेश्वर चौपाल हैं, जो कि वहाँ के अगर इकोनॉमी की स्थिति देखा जाए तो हमसे भी बेटर हैं वो। लेकिन वो लोग जो है कोई एक SC/ST कानून का जो है आधार बना करके जो गांव का जो है भूमि माफिया सब हैं, इसको ये आधार बना के वहाँ पे थाना से ये सब काम करवाता है। यानी कि आपका कहना यह है कि जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत केस किया है वो फर्जी केस किया है। जी। पहले भी कई बार कर चुका है, पहले भी कई तो बार वो जांच में फर्जी पाया गया, ऐसा आप कह रहे हैं? जी, है ना? हाँ। तो फिर से एक बार केस कर दिया गया है। जी, फिर से केस कर दिया गया है और ये सब जो है ना थाना अध्यक्ष के मौजूदगी में हो रहे हैं, जबकि थाना अध्यक्ष ये सारे मैटर को समझ रहे हैं। फिर भी वो अंचलाधिकारी का जो काम है उसमें वो अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं और भूमाफियाओं सबको जो है ये काम करने का और भूमाफियाओं को जो है ज़मीन को इधर उधर करने का मौका दिया जा रहा है थाना स्तर से। यानी कि आपका कहना है कि जो थाना स्तर पे बिरौल थाने की बात आप कह रहे हैं ना, तो बिरौल थाना अध्यक्ष या फिर वहाँ की जो पुलिस है, वो लोग गलत तरीके से आपको फंसा रही है क्या? जी, मुझे फंसा रहे हैं सर। इसी की शिकायत लेकर के आप SSP से मिलने आए थे? जी, हम इसी की शिकायत लेकर SSP तो साहब कितनी बार दौड़ चुके हैं इस मामले को लेकर के SSP कार्यालय में? चूँकि मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पे जो SSP अवकाश कुमार आए हैं वो हालिया ही अभी ज्वाइन किए, तो इससे पहले यहाँ एक प्रभारी SSP हुआ करते थे, तो क्या उस वक्त भी आप लोग आए थे? जी सर, इससे पहले भी जो है सो प्रभारी SSP थे यहाँ पे, तो उसके यहाँ पे मौजूदगी में जो है हम 2-4-5 दिन ऐसा आए हुए थे, समय बदल के। लेकिन साहब जो है सो कभी मिलते नहीं हैं और समय जो यहाँ पे बताया जाता है कि इस टाइम में मिलते हैं साहब, लेकिन उस समय में जो है सो साहब नहीं रहता है। और अभी जो हाल ही में जो अवकाश कुमार सर जी जो आए हैं, तो उसके यहाँ पे जो है सो यहाँ पे जो है सो जब से दरभंगा जिला में आया है, फर्स्ट बार मैं आया हूँ, लेकिन आज 3-4 घंटा हम टाइम दिए हैं, लेकिन साहब अभी नहीं मिले हैं। तो हम साहब को जो है साहब के माध्यम से ये सूचना देना चाहेंगे कि साहब जो है सो हम लोगों का जो शिकायत है वो सुने और देखे। किस तरह से प्रताड़ना किया जा रहा है आप लोगों को? अगर इसी केस की हम बात करें तो इसमें क्या थाना की क्या भूमिका है, किस तरह से आप लोगों को तकलीफ दे रहे हैं वो? सर, थाना हमको ये चीज़ का तकलीफ दे रहा है कि वो भूमाफियाओं को वो सहयोग दे रहे हैं और वो हम लोग को जो है ना भूमि को बेचने के लिए, वो गाड़ी पार्किंग के लिए हमसे भूमि का मांग कर रहे हैं और उसको नहीं देने के बावजूद वो थाना से मदद लेके हम लोग को मानसिक रूप से जो है प्रताड़ित कर रहे हैं और वो आर्थिक नुकसान में हम लोग को डालना चाहता है। हम MBA 3rd सेमेस्टर का छात्र हैं और हमको जो है वो करियर के ऊपर जो है खास करके धावा बोल रहे हैं, जो कि ये सरासरी गलत है। कानून अच्छा है SC/ST, लेकिन इसका गलत जो उपयोग हो रहा है, इस पे जो है सो अच्छा से जो है सो संज्ञान लिया जाए और देखा जाए इसको। तो आज हमको ये बताइए कि अभी जो लेटेस्ट केस है उसका केस कांड संख्या क्या है और कब दर्ज हुआ है ये? जी, ये जो लेटेस्ट केस है 338-21 है और ये जो है सो केस जो हुआ गया है
जो थाना स्तर से 221 के अंतर्गत जो कांड दर्ज किया गया था उसमें भी फर्जी पाया गया और वो उसके अंतर्गत भूमि का भी जो है सो नापी करवा करके वहाँ पे खुट्टी सब गड़वा दिया गया था। वो गड़वाने के बावजूद भी जब वहाँ पे जो मिस्त्री लोग काम करने के लिए गए थे तो उनको जो है सो एट ए टाइम उसको अरेस्ट करवा दिया गया, और जबकि पुलिस जो है सो पहले अरेस्ट करता है और उसके बाद वो केस बनाता है और अनुसंधान डायरी में वो लोग गलत प्रविष्टि करता है कि हम जो है तो उसको जिस दिन जो सूचिका वहाँ पे जा कर के आवेदन देता है वो उस दिन का घटना बताता है कि हम उसको उस दिन अरेस्ट किए हैं। जब तो ये बताएं मुझे कि ये सारी चीज़ें आप लिख करके आज लाए थे जो एसएसपी को देना था, आपको शिकायत देनी थी। जी। लेकिन एसएसपी सर से आपकी मुलाकात नहीं हो नहीं हो पाई। पाया। तो क्या आपने ये आवेदन यहाँ जमा कराया आज? अभी तो सर हम जमा नहीं करवाए हैं, लेकिन हम एसएसपी साहब के आवास पर जा रहे हैं और हमें अभी जो है सो आवेदन जमा कर देते हैं और हम चाहेंगे कि एसएसपी साहब आपके माध्यम से भी इस बात को सुने और मैं फिर से चाहूँगा कि फिर से हम आकर के हम एसएसपी साहब से मिलना चाहेंगे। क्या नाम बताया, एक बार बताएं। विपिन कुमार मंडल। और पता क्या है आपका? मेरा बिरौल थाना के अंतर्गत लधो गाँव है, मैं लधो गाँव का वासी हूँ। चलिए, तो ये देखिए, ये बिरौल थाना अंतर्गत ये व्यक्ति हैं जो अपनी समस्या को लेकर के एसएसपी से मिलने आए थे, लेकिन एसएसपी सर से तो इनकी मुलाकात नहीं हो पाई जैसा कि इनका कहना है। लेकिन जो समस्याएं हैं वो बड़ी जटिल है इनकी, चूँकि इनके साथ जो ज़मीनी विवाद है जिसको लेकर के ऐसा इनका आरोप है कि जो ज़मीनी विवाद है उसमें जो विपक्षी दल है उन लोगों ने गलत तरीके से इनके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया के तहत जो है कांड दर्ज करवा दिया गया और इसमें जो स्थानीय थाना है बिरौल थाना उसकी भूमिका को ये संदिग्ध बता रहे हैं। इनका ऐसा कहना है कि स्थानीय थाना जो है हमारे ऊपर दबाव बना रही है, विपक्षी दल से मिल करके गलत ढंग से हम लोगों को परेशान करी। एक और व्यक्ति है, बिरौल थाना क्षेत्र से ही ये लोग आए हुए हैं, जरा आप इधर आ जाइए, और इनकी भी कुछ समस्याएं हैं तो इनसे हम सुनते हैं। आप का क्या नाम है और क्या है समस्या? हमारा नाम संतोष यादव है। हाँ, इधर घूम जाइए। ठीक है। भिखनौली के रहने वाले हैं। अच्छा, हमको ये बात, ये भिखनौली कहाँ पड़ता है? ग्राम पोस्ट पूरा क्लियर बताइए। थाना बिरौल पड़ता है। हाँ। जिला दरभंगा पड़ता है। हाँ। पंचायत कमरकाला पड़ता है। हाँ। हमको ये मामला है 3-4 साल पहले से मामला है। हाँ। सीओ मामला चला था थाना पे। किसके साथ विवाद है आपका? ये शिवनंदन यादव से। कौन है वो? हमारा विपक्षी है। आपका कोई रिश्तेदार है, खानदान में है? खानदान में है, विरोधी है, मतलब हमारे से मतलब अच्छा, 4-5 पूर्वज पुराना है। अच्छा, तो जमीनी बंटवारा का कुछ मामला है क्या? कुछ नहीं है, निजी जमीन है मेरा। अच्छा। उसने उसने बोला जो हमको ज़मीन बेच दीजिए। अच्छा। हम उसको बगल में ज़मीन है तो बोला कि इसे हमको ज़मीन दे दीजिए। हाँ। हम बोला ज़मीन हम नहीं बेचेंगे। हाँ। तो सोचा हमको ये नहीं बेचेगा तो इसके चक्कर में लाठी से हमको कैप्चर कर रहा है। अच्छा। बोला हम नहीं जोतने देंगे। अच्छा। नहीं जोतने देंगे, इसके लिए यानी कि आपकी ज़मीन है, आपकी ज़मीन को ज़बरदस्ती वो कहता है कि मुझे दे दो, आप देना नहीं चाहते तो आपके ज़मीन पे उसने कब्जा कर लिया। कब्जा नहीं किया, मतलब जोतने नहीं देता है सर। अच्छा, जोत की ज़मीन है? हाँ, जोत की ज़मीन है। जोतने जाते हैं तो वो लोग ज़बरदस्ती नहीं करते? ज़बरदस्ती करता है, मारपीट करता है। कितनी बार मारपीट किया? मारपीट जितने बार जाते हैं उतने बार मारपीट के कपार फोड़ दिया, सिर पे मुँह कान को सब कुछ फोड़ दिया। क्या इसको लेकर के कभी पुलिस में आपने कंप्लेंट? जी, केस भी हुआ, 307 का केस भी है, 365-16 नंबर केस भी है। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ फिर? उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हाँ। थाना में कोर्ट में केस चल रहा है अभी। अच्छा, कोर्ट में है? हाँ जी, है। कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद जो है सो फिर दोबारा थाना पे सीओ जनता दरबार लग रहा है तो फिर गए तो फिर से वो दोनों पार्टी को बुलाकर नापी करवा दिए, खुट्टी करवा दिए सीओ साहब। अब फिर भी जो है सो विपक्षी पार्टी नहीं मान रहा है। मान रहा है, कह रहा है खुट्टी उखाड़ कर फेंक दिया। और यही लेकर फिर सीओ के पास में गए तो 2 बार नोटिस किया। तो 2 बार नोटिस के बाद भी वो पार्टी नहीं आया। तो तीसरे बार बोला तीसरा नोटिस और करते हैं, तो तीसरा नोटिस किया तो वो पार्टी नहीं आ रहा है। तो तीसरा नोटिस जो है सो मैं थाना प्रभारी को बोलने के गए हैं जो सर जो एक बार और नोटिस कर दीजिए। तो बोलता है मुझे 10,000 रुपया दे दीजिए तब नोटिस करेंगे। कौन बोला ये बात? ये थाना प्रभारी बोला। कहाँ का थाना प्रभारी? ये बिरौल थाना का। क्या नाम है उसका? थाना प्रभारी को हम नाम नहीं जानते हैं, जो थाना अच्छा। प्रभारी है। तो आपसे उसने 10,000 रुपया मांगा? हाँ, तो हम नहीं दिए। तो उसके बाद उस दिन से हमको गाली गलौज करके भगा देते हैं। जब भी जाते हैं हम बोले सर आप न्याय करने के लिए बैठे हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से दे पाएंगे, आप जो है कागज़ पत्र दे के न्याय कीजिए। तो इसके बाद जो है उस दिन से हमको वहाँ पर ठहरने नहीं देता है। जब भी जाते हैं तो गाली गलौज करके भगा देते हैं। सर जब हमको न्याय नहीं कर सकता है तो हमको उल्टे हमको गाली गलौज करके भगा क्यों देता है? तो हमको SP और DSP और IG, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई नहीं मुझे कुछ बिगाड़ सकता। साला हमको मत्था खराब कर रखा, भागो यहाँ से। जब भी जाते हैं तभी सर ऐसे किया जाता है। तो आप ने कहा कि अंचल अधिकारी ने आपको ज़मीन माप करके दे दिया, आपका खूंटा खूंटी सब गाड़ दिया। ठीक है, आपका विपक्षी आपको आपके ज़मीन पे जाने नहीं देता है। तो आप थाना किस लिए जाते थे जो थाना आपको बेइज्जत करता है? हम थाना पर गए सर, बोले जो सीओ साहब जी एक नोटिस और बोले हैं कर देने के लिए,
तो आप एक नोटिस और कर दीजिए। अच्छा, और सीओ ने आपको ऐसा कहा था जी कि जी थाना जाइए? हाँ, सीओ साहब को बोले तो बोलता है सीओ थाना प्रभारी नहीं भेजता है नोटिस, तो हम क्या करें? इसमें हम कुछ नहीं कर सकता, अगला पार्टी आएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बताइए मुझे कि क्या लगता है आपको, जो थाना स्तर है या अंचल स्तर पे है, वहाँ पे आप लोगों का जो अनुभव है उसको देख करके आप क्या कहेंगे? सिस्टम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम सिस्टम तो यही कहते हैं, जो सिस्टम बना रखा है लेकिन न्याय नहीं कर पा रहा है, न्याय नहीं हो पा न्याय नहीं हो पा रहा है। जबकि न्याय अगर होता सर तो हम 4 साल से दौड़ते नहीं हो, 4 साल से आप 4 साल से दौड़ रहे हैं। और 4 साल से सर हम परेशानी है, खेत पर यहाँ पर बोल देता है जाओ जोतिए कोरिए, वहाँ पर जाते हैं तो मार पीट के हम लोग को भगा देता है। दबंगगिरी है, दबंग है, हम लोग है समांग में कमज़ोर, वो पैसे में भी ज़्यादा मजबूत है और लाठी में मजबूत है। आज क्या हुआ? यहाँ आए थे, क्या हुआ? ऐसे यहाँ से पर मुलाकात हुई? यहाँ पर सर जो है सो 7 तारीख को यहाँ पर आवेदन दिया गया था। हम्म, सभी जगह हम आवेदन एस पी रिपोर्ट भी करवा रखे हैं और एस पी साहब को भी हम 7 तारीख को भी दे रखे थे। और आज आए जो वही सर से मिलने के लिए, जो सर हमारे कुछ न्याय किए कि नहीं किए, सर हमको कोई अभी सुनवाई नहीं हुए, इसीलिए के लिए आए, लेकिन सर अभी तक हम लोग को मुलाकात नहीं हुई। नहीं हुआ। तो सर से यही चाहते हैं ताकि हम लोग को न्याय हो सके, हम लोग के गरीब के निरीक्षण हो सके। क्या नाम बताया आपने? हम संतोष यादव नाम हमारा है। चलिए, तो ये देखिए, ये अभी आपने सुना, 2 अलग लोगों से हमने बात किया जो यहाँ पे फरियादी बन करके आए थे एसएसपी के पास अपनी शिकायत लेकर के। दोनों ही बिरौल थाना अंतर्गत के हैं और दोनों का मामला ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन ज़मीनी विवाद के बाद एक मामले में ये देखा गया कि एक SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करने की बात कही जा रही है, फर्जी तरीके से। ये आरोप है ऐसा, हालांकि ये जांच का विषय है कि पुलिस इसको जांच करे कि क्या मामला है। लेकिन दूसरे का भी आरोप जो है, कहीं ना कहीं दोनों जो फरियादी हैं, इन दोनों के आरोपों में एक सिमिलर चीज़ लग रहा है कि जो बिरौल थाना अध्यक्ष हैं या थाना की जो पुलिस है उसके ऊपर इन लोगों का आरोप है कि इन लोगों के साथ पुलिस सही से कोऑपरेट नहीं करती है, या सही जो है व्यवहार जो होना चाहिए पुलिस का वो नहीं करती है, गाली गलौज की जाती है, ऐसा इनका आरोप है। और इस तरह से जो आम लोग हैं या निम्न तबके के लोग हैं जिनकी उतनी रसूख नहीं होती, उतनी पहुंच नहीं होती, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, ऐसा इनका आरोप है। और इनकी एक गुजारिश है कि दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए मामले में जांच करे और इन लोगों को न्याय दिला सके। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें